तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवति सेवया। सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवते श्लोके उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे 13वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। स विश्वकाय पुरुहूत ईशः सत्यः स्वयं ज्योतिः अजः पुराण धत्ते अस्य जन्मादि अजया आत्मशक्त्या तां विद्यया उदस्य निरेह आस्ते। मेरे साथ पढ़िए। स विश्वकाय पुरुहूत ईशः सविश्वकाया विश्वकाय पुरुहूत ईशः पुरुहूतैषः सत्यः स्वयं ज्योतिः अजः पुराणः सत्या स्वयं सत्याशयं ज्योतिरजपुराणः ज्योतिरजकपुराणः धत्ते अस्य जन्मादि अजया आत्मशक्त्या धत्ते च जन्माद्यजयात्मशक्तया सजन्मादिरजयात्मशक्ता तं विद्यया उदस्य निरेह आस्ते। तां विद्यया विद्योदस्तीह आस्ते। वदस्ति। शब्दार्थ है, सह भगवान विश्वकाय ब्रह्मांड का समग्र रूप, समग्र ब्रह्मांड भगवान का बाह्य शरीर, पुरुहूतः अनेक नामों से ज्ञेय, ईशः परम नियंता, सत्य परम सत्य, स्वयं साक्षात ज्योति, स्वतः तेजवान, अजः अजन्मा, अनाद, पुराण, सर्व सबसे प्राचीन,
धत्ते संपन्न करता है। अस्य इस ब्रह्मांड का जन्म आदि सृष्टि पालन तथा संहार अजया अपनी बहिरंगा शक्ति से, आत्मशक्त्या अपनी निजी शक्ति से, ताम उस बहिरंगा शक्ति को, विद्या अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, उदस्य त्याग कर, निरीह निष्काम या निष्क्रिय आस्ते रह रहा है, भौतिक शक्ति का स्पर्श के बिना। मेरे साथ पढ़े, यह समग्र विश्व ये समग्र विश्व परम शक्ति भगवान का शरीर है, परम शक्ति भगवान का शरीर है, जिनके लाखों नाम हैं जिनके जिनके लाखों नाम लाखों है नाम हैं और अनंत शक्तियां हैं। और अनंत और शक्तियां हैं। अनंत शक्तियां हैं। वे आत्म तेजस्वी, वे आत्म आत्म तेजस्वी, तेजस्वी, अजन्मा अजन्मा तथा परिवर्तनहीन हैं। तथा परिवर्तनहीन है। वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं, वे वे प्रत्येक वस्तु प्रत्येक के आदि वस्तु हैं, के आदि है, किंतु स्वयं उनका कोई आदि नहीं है, किंतु स्वयं उनका किंतु कोई स्वयं आदि उनका नहीं कोई आदि नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी बहिरंगा शक्ति से, क्योंकि उन्होंने अपनी बहिरंग शक्ति से इस विराट रूप की सृष्टि की है। इस विराट इस विराट रूप की की है। सृष्टि की है। अतएव यह उनके द्वारा उत्पन्न, अतएव अतएव ये उनके द्वारा उत्पन्न, पालित पालित तथा ध्वंसित प्रतीत होता है। तथा ध्वंसित ध्वंसित प्रतीत होता है। फिर भी वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति में फिर फिर भी वे अपनी अपनी आध्यात्मिक शक्ति में निष्क्रिय रहते हैं निष्क्रिय रहते हैं और भौतिक शक्ति के कार्यकलाप और और भौतिक शक्ति के कार्यकलाप उनका स्पर्श तक नहीं कर पाते। उनका उनका स्पर्श नहीं कर पाते। स्पर्श नहीं कर पाते। ये बात है समझने की, बहुत अच्छी तरह इसको समझना है। बहुत गूढ़ बात है ये, क्योंकि इस भौतिक ये बहिरंगा शक्ति, ये जड़ जड़ प्रकृति जड़ है, इसको भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न करते हैं तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका पालन, इसके सृष्टि पालन तथा संहार भी करते हैं इसका, ये भगवान। और लेकिन जब कभी भी आप सोचते हैं, आप कोई चीज बनाते हैं, पैदा करते हैं, तो उससे आपका लगाव होना स्वाभाविक, लेकिन नहीं, भगवान का इससे कोई सरोकार ही नहीं, क्योंकि ये जड़ प्रकृति भगवान ने अपने लिए नहीं बनाया है। ये जड़ प्रकृति भगवान ने किस लिए बनाया है, ये सोचिए तो समझ आता है कि क्यों ऐसा है कि भगवान का इससे कोई स्पर्श नहीं होता, बहिरंगा शक्ति भगवान को छू तक नहीं पाती, ऐसा क्यों है? तात्पर्य माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षा अष्टक में कहा है, नाम नाम करी बहुधा निज सर्व शक्ति है। भगवान के अनेक नाम हैं जो परम पुरुष से अभिन्न हैं। यही आध्यात्मिक अस्तित्व है। भगवान के नामों से युक्त हरे कृष्ण महामंत्र के जप से हमें ज्ञात होता है कि नाम में व्यक्ति की सारी शक्तियां रहती है। भगवान के कार्यकलाप अनेक है और उन्हीं के अनुसार उनके अनेक नाम हैं। वे माता यशोदा के और माता देवकी के भी पुत्र में प्रकट हुए, अतएव उन्हें देवकी नंदन तथा यशोदा नंदन कहा जाता है। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते। भगवान की शक्तियां अनेक है, अतएव वे नाना प्रकार से कर्म करते हैं, फिर भी उनका एक विशेष नाम है। शास्त्र संस्तुति करते हैं कि हम किन नामों का कीर्तन करें, यथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसा नाम है, ऐसा नहीं है कि हमें कोई नाम ढूंढना पड़े या बनाना पड़े। प्रत्युत हमें उनके पवित्र नाम के कीर्तन के लिए संतों तथा शास्त्रों का अनुगमन करना चाहिए। यद्यपि भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियां दोनों भगवान की ही होती हैं, किंतु जब तक हम भौतिक शक्ति में रहते हैं तब तक भगवान को समझ पाना असंभव है,
किंतु जब हम आध्यात्मिक शक्ति पर आते हैं तो उन्हें जानना अत्यंत सरल हो जाता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत 1.7.23 में कहा गया है माया यदुस्य चित् चित् चित्शक्तेया कैवल्य स्थित आत्मने। यद्यपि बहिरंगा शक्ति भगवान की होती है, किंतु बहिरंगा शक्ति में रहकर मम माया दुरत्यया भगवान को समझ पाना मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन है। किंतु आध्यात्म शक्ति को के प्राप्त होते ही उन्हें समझा जा सकता है। इसलिए भगवत गीता 1.55 में कहा गया है भक्त्या माम अभिजानाति यावन यावन यच्छस्मन तत्वतः। जो वास्तव में भगवान को जानना चाहता है उसे भक्ति पद या कृष्ण भावना अमृत ग्रहण करना होगा। इस भक्ति में विविध क्रियाएं सम्मिलित होती है। श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवना अर्चन वंदन दास्य साख्य आत्मनिवेदन। और भगवान को समझने के लिए मनुष्य को यह भक्ति मार्ग ग्रहण करना चाहिए। यद्यपि विश्व के लोग ईश्वर को भूल चुके हैं और यह कहीं कि ईश्वर मर चुका है, किंतु यह सच नहीं है। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन ग्रहण करने पर मनुष्य ईश्वर को समझ सकता है और इस तरह सुखी बन सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत क्लियर लिख प्रभुपाद ने। अगर हम भौतिक हैं, भौतिकतावादी हमारी मानसिकता है, हम कभी नहीं समझ सकते भगवान को। हाँ, कोई भी नहीं समझ सकता। भगवान को समझने के लिए आपको आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ता है। आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म में कैसे आ सकते हैं कि साधु संगत जो आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर हैं उनका संग मिल जाए, उनसे आपकी बात हो जाए, उनके चरण स्पर्श कर लें हम। और उन्होंने कहा हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र की एक माला जपो। आप जपना शुरू किए। जब आप माला जपते हैं, ये मंत्र आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं। तो आप और अच्छी तरह जपें, मन कहीं नहीं मंत्र पर रहे, आप आध्यात्मिक बन जाते हैं। उसके बाद आपको कोई कुछ कहे भगवान के बारे में, आपको समझ आने लगे। इसलिए बार बार कहा जाता है माला जपिए, माला जपिए, क्योंकि माला ये मंत्र जो है ये आध्यात्मिक मंत्र है। ये मंत्र कल किसी ने पूछा था ये मंत्र आया कहाँ से? चैतन्य महाप्रभु ने दिया, ये जपो। लेकिन ये मंत्र उससे पहले आपके उपनिषद में है। उपनिषद का मंत्र है, ऋग्वेद यजुर्वेद का एक उपनिषद है, उसका मंत्र है ये। उसमें बहुत सारे लोगों की ये है, अरे नहीं, हरे राम पहले आता है, हरे कृष्ण बाद में आता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, हरे राम बाद में हो, हरे कृष्ण बाद में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा है ऐसे जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। वैसे गुरु ने कहा ऐसे जपो। अब इसमें हमको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, पागलपना है। राम पहले है, कृष्ण पहले है, वो मैटर नहीं करता, ये मंत्र एक ही। जैसे मरा 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 करके राम राम होता है, वैसे ही आप हरे राम पहले भी जपोगे, बाद में आपको ऐसे लगेगा आप ऐसे, तो उसकी चिंता नहीं। तो ये चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, कलयुग में भक्ति के रूप में आए। कैसे भक्ति करनी है कलयुग में सरल बना के गए, तो उसी को फॉलो करना है। ये मंत्र जपते हैं तो आप, इसलिए आपको कहा गया प्रभुपाद ने कम से कम 16 माला जपो। एक से शुरू तो करो, एक से शुरू तो करो। सिर्फ आपको 7-8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट जो भी लगता है शुरू में, इतना टाइम निकालिए, एक मंत्र जपने से शुरू करिए। शुरू करने के बाद आपको एक एक मंत्र करके बढ़ाते 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 इतने बढ़ाइए कि आप डेली उतना कर सकते हैं। मान लीजिए आप 8 मंत्र जप रहे हैं, आपका मन है 16 तक जाने का, लेकिन आपको कोई ऐसा काम आपके सिर पर आ गया कि आप अब 10 कर ही नहीं पा रहे हैं, तो 8 लेकिन जरूर करिए।
अब आपको 8 माला और करनी है। अब आपको सोचना है कि 8 माला नहीं हो पा रही मेरी, 16, क्या करूं? एक ही चीज है उपाय है कि घर में आप लोग 11 बजे सोते हैं। नहीं, आप बदलिए अपने को। आप कहिए कि मुझे खाना थोड़ा जल्दी दे दो। घर में नहीं मिला आपको खाना तो आप छोड़ दीजिए खाना, जल्दी सो जाए एक दिन। फिर घर वाले आपको, उनको कहिए मुझे वो पहले कोई भी खाना दे दो। आप जल्दी से एक घंटा पहले सो गए, 10 बजे सो गए, 1 घंटा पहले उठिए, 1 घंटे में 8 माला हो जाती है। तरीका निकालना आपके हाथ में है। घर में भले ही सब लोग लेट सोते हैं, आप जल्दी सो। आप अपना भोजन उनसे कहिए जो भी है मुझे दे दीजिए पहले, और आप नहीं देंगे मैं खाऊंगा नहीं, मैं सो जाऊं। तो आपको भोजन मिल जाएगा पहले। आप जल्दी सोइए। अगर 9 बजे सोने का प्रैक्टिस करें, फिर आपको किसी की मदद की जरूरत ही नहीं है। 9 बजे सोइए, 4 बजे उठ जाइए। 4 बजे उठ करके आप बाथरूम वगैरह नहा धो करके आप 4:30 पौने 5 बजे से 7 बजे तक 8-16 माला आराम से जप सकते हैं। जब तक लोग उठते हैं आपकी मालाएं पूरी हो। अब आप ठीक है, उनको मदद करिए, अपना तैयार होइए, ऑफिस का काम करिए, कॉलेज का काम करिए, जहाँ का भी आप करना है करिए। ऐसे आपको करना है। तो तब तब आप भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं, तब समझ आने लगता है। जैसे इस क्लास में कोई माला ऐसे भी होंगे जो नहीं जपते होंगे, उनके न ये समझ आएगा न भगवत गीता, उनके समझ आएगा कि कौन सी मूवी लगी है, नया से कौन सा आया है, या कौन सा सीरियल अच्छा है टेलीविजन में, वो उनके समझ आएगा जल्दी। ये नहीं समझ आएगा, क्योंकि जब तक उसका त्याग नहीं होगा, भौतिकतावादी हमारी सोच, उसका त्याग जब तक नहीं होगा, वो त्याग हो ही नहीं सकता। कब तक? जब तक आप आध्यात्मिक जीवन शुरू न करें। आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है महामंत्र जपने से। तो ये चीज आप अवश्य देखिए। अगर आप 16 माला जपते हैं, आपको सब चीज समझ आने शुरू होगी। सब नहीं समझ आएगा, क्योंकि हम आध्यात्मिक बने नहीं हैं। क्यों? 16 माला तो जप रहे हैं, लेकिन अंदर बहुत ही कलमश है, गुस्सा है, ईर्ष्या है। तो ये चीजें धीरे धीरे जाएंगी, माला जपने से ये चीजें जाएंगी। अथ अग्रे ऋषयः कर्माणि इहन्ते अकर्म हेतवे इह मानो विपुरुषः प्रायो अनीहां प्रपद्यते। मेरे साथ पढ़िए। अथ अग्रे ऋषयः कर्माणि कर्माणि इहन्ते अकर्म हेतवे इहन्ति अकर्म कर्म हेतवे हेतवे इह मानो हि पुरुषः इह मानो हि पुरुषः प्रायो अनीहां प्रपद्यते। प्रायो प्रायो प्रपद्यते। शब्दार्थ है अथ। अतएव अग्रे प्रारंभ में ऋषयः सारे विद्वान ऋषियों संत पुरुषों ने कर्माणि सकाम कर्म इहन्ते करते हैं, अकर्म कर्म फल से मुक्ति हेतवे के लिए, इह मान ऐसे कार्य में लगे रहकर ही निसंदेह पुरुषः पुरुष प्रायः सदा ही अनिहाम कर्म से मुक्ति प्रपद्यते प्राप्त करता है। मेरे साथ पढ़े। अतएव लोगों को अतएव लोगों को कर्मों की ऐसी अवस्था तक कर्मों कर्म की की ऐसी ऐसी अवस्था तक पहुंचने में समर्थ बनाने के लिए, पहुंचने में पहुंचने में समर्थ बनाने के लिए जो सकाम फलों से दूषित नहीं होते, जो जो सकाम सकाम फलों फलों से से नहीं दूषित होते, नहीं होते, हाँ, लेकिन कर्म कर रहे हैं तो दूषित नहीं होते। क्यों? बड़े बड़े साधु पुरुष बड़े बड़े साधु पुरुष सर्वप्रथम सर्वप्रथम लोगों को सकाम कर्म में लगाते हैं। लोगों को लोगों को सकाम सकाम कर्म में कर्म में लगाते हैं। लगाते हैं।
क्योंकि जब तक कोई क्योंकि जब तक कोई शास्त्रानुमोदित कर्मों को शास्त्रानुमोदित कर्मों को संपन्न करना आरंभ नहीं करता, संपन्न करना संपन्न आरंभ नहीं करना करता, आरंभ नहीं करता, तब तक वह मुक्ति की अवस्था को तब तक तब वो तक वो मुक्ति की अवस्था को या कर्म फल या कर्म फल न उत्पन्न करने वाले कार्यों की न न उत्पन्न करने वाले उत्पन्न कार्यों वाले की कार्यों की अवस्था को प्राप्त नहीं होता। अवस्था को प्राप्त नहीं अवस्था को होता। प्राप्त नहीं होता। हाँ, अब साधु पुरुष अब मिले, उन्होंने कहा जरा ये पानी लेके 2 बर्तनों में पानी भर दो। ये तो सकाम कर्म है, आप हमारे हिसाब से भर दिया। वो कहते हैं कमरा गंदा हो रहा है, इसको जरा साफ कर दो, ये आपको सकाम करना है लगता है। उसके बाद उन्होंने कहा ये झाड़ू लगा तुम्हारे हाथ में है, ये बाहर भी जरा साफ कर दो मंदिर के चारों तरफ। ये कर दिया। फिर उन्होंने कहा ये बर्तन जो है गंदे, इनको भी साफ कर दो। ये आपको लगता है ना काम करना है नहीं, लेकिन लगता है पहले है तो काम तो वही घर में किया या यहाँ किया, एक ही सा है, नहीं है एक साथ। ये सकाम कर्म जब शुरू करते हैं, किसके? साधु पुरुष कहता है ये सकाम नहीं रहा, साधु पुरुष का था। साधु पुरुष प्रमाणित होना चाहिए। साधु पुरुष कौन है? वो भगवान है हमारे लिए, भगवान का प्रतिनिधि है। भगवान कह रहे हैं आपको ये काम करो, तो ये भौतिक कैसे हो सकता है? ये प्रवृत्ति आपके दिमाग में आएगी, ये काम जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, ये भगवान के हेतु है। अगर है, ये तो सकाम कर्म है ही नहीं, इस कर्म से मेरा बंधन तो हो ही नहीं सकता, तो मैं हमेशा ही ऐसा काम क्यों न करूं? आपको ये चीज दिमाग में आने लगता है। हर कर्म को आप अकर्म बनाने की कोशिश करते हैं। तात्पर्य मतलब हरे कृष्ण रीटा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीमद् भागवत गीता 3.9 में भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकम कर्म बंधनः। विष्णु के लिए यज्ञ रूप में किया गया कर्म करणीय है, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस संसार से बांध देता है। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में सुखी होने के लिए कठिन श्रम करने के लिए आकृष्ट होता है, किंतु यद्यपि सारे विश्व में सुख के लिए ही विविध कार्यकलाप चल रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसे सकाम कर्मों से समस्याएं ही उत्पन्न होती हैं। इसीलिए सलाह दी गई है कि कर्मठ लोग कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे, जिन्हें यज्ञ कहा जाता है, क्योंकि ऐसा करने से वे लोग कर्मशः भक्ति पद को प्राप्त हो सकेंगे। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु, जो यज्ञ पुरुष हैं, यज्ञों के भोक्ता। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम। वास्तव में भगवान ही भोक्ता हैं, इसलिए यदि हम उनको तुष्ट करने के लिए अपने कर्म करना प्रारंभ करें, तो हमें धीरे धीरे भौतिक कार्यों में रुचि खो देंगे। सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य के मुनियों की महासभा में घोषित किया था, अतः पुंभिर द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्ध हरितोषणम। हे द्विज श्रेष्ठ, यदि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने नियत कार्य को करते रहने से कोई सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, तो वह भगवान हरि का तोषण है। श्रीमद् भागवत 1.2.13। वैदिक सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी होने के अपने वर्ग के अनुसार कर्म करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को इस प्रकार कर्म करते हुए सिद्धि की ओर अग्रसर होना चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएं। संसिद्धिर हरितोषणम। कोई अकर्मण्य बनकर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकता। उसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए गुरु के आदेशानुसार कर्म करना चाहिए, तभी वह धीरे धीरे शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचेगा। जैसा कि श्रीमद् भागवत 1.5.12 में पुष्टि की गई है, नैष्कर्म
नैष्कर्म्या अप्युच्यत भाव वर्जितम नाशोभते ज्ञानमलम निरंजनम। समस्त भौतिक आकर्षण से मुक्त होने पर भी आत्म साक्षात्कार का ज्ञान अच्छा नहीं लगता यदि वे अच्युत भगवान ईश्वर की धारणा से विहीन हो। ज्ञानी कहते हैं कि मनुष्य कुछ ना करता हुआ एकमात्र ब्रह्म का ध्यान करते हुए नैष्कर्म्य को ग्रहण करे, किंतु यह तब तक असंभव है जब तक उसे पर ब्रह्म कृष्ण की अनुभूति ना हो ले। यदि कृष्ण भावनामृत ना हो तो कोई भी कर्म, चाहे वो परोपकारी हो, राजनीतिक या सामाजिक, कर्म बंधन को ही उत्पन्न करता है। जब तक मनुष्य कर्म बंधन में फंसा रहता है तब तक उसे विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं जो मनुष्य जीवन की सुविधा को नष्ट कर देते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता 6.3 में कर्मयोग की संस्तुति की गई है। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारणम उच्यते। जो योग पद्धति में नव दीक्षित हैं उसके लिए कर्म साधन है, किंतु जिसने योग की प्राप्ति कर ली है उसके लिए सभी भौतिक कर्मों से विराम लेना ही साधन कहलाता है। फिर भी कर्मेंद्रिय संयम आसते मनसा स्मरन इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो इंद्रियों को तथा कर्मेंद्रियों को रोक लेता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चय ही अपने को धोखा देता है और वंचक कहलाता है। श्रीमद् भगवत गीता 3.6। मनुष्य को चाहिए कि पूर्णता कृष्ण भावना भावित होने के लिए वह भगवान श्री कृष्ण के लिए गंभीर रूप से कर्म करे। उसे हरिदास ठाकुर जैसे महापुरुषों की नकल नहीं उतारनी चाहिए। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ऐसे अनुकरण की निंदा करते हुए कहा है, दुष्ट मन तुम्हें किसेर वैष्णव प्रतिष्ठार्तरे निर्जनैर घरे तब हरि नाम केवल कहत वहाँ। मेरे मन तुम कैसे भक्त हो, तुम केवल सस्ती प्रतिष्ठा के लिए निर्जन स्थान में बैठ जाते हो और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का दिखावा करते हो, किंतु यह सब ठगी है। हाल ही में मायापुर में एक अफ्रीकी भक्त ने श्री हरिदास ठाकुर का अनुकरण करना चाहा, किंतु 15 दिन के बाद वह अशांत हो उठा और भाग गया। एकाएक श्री हरिदास ठाकुर का अनुकरण करने का प्रयत्न मत करो। तुम कृष्ण भावना भावित कर्मों में लगो, इससे तुम धीरे धीरे मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर सकोगे। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ये धीरे 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 मुक्ति की अवस्था को प्राप्त हो सकोगे, क्योंकि हम हरिदास ठाकुर की कॉपी नहीं कर सकते। महान महान संत हुए हैं, किसी की कॉपी नहीं कर सकते। हम तो नवदीक्षित हैं, साधक हैं, और सबसे अच्छा हमारे लिए ये होगा कि साधु संग, साधु का संग हमको मिले। हमको हफ्ते में एक बार मिलता है, दिन में एक बार मिल जाए तो वो भाग्य है। नहीं, हफ्ते में एक बार लो, नहीं मिल सकता, बहुत दूर है, 7 महीने में एक बार मिल जाए, उससे हमारे में बहुत शक्ति मिलती है। इस तरफ जो हम भक्ति में लगे हैं वो आपको बताता है ऐसे करो, उसको कहिए प्रभु ऐसे करने से मुझे ये तकलीफ हो रही है, फिर वो आपको बताएगा ऐसा करो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो आपको एक प्रेरणा मिलती है, वो भगवान का प्रतिनिधि है, उसको बिल्कुल, अगर वो, हालांकि प्रमाणित होना चाहिए, वो उसको समझिए कि आपको भगवान कह रहे हैं ये करो, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं, भगवान के भक्त, और उनकी कृपा हमारे ऊपर हो जाए तो धीरे 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 आपने माला जपना शुरू किया, 16 माला तक आप पहुंच गए। उसके बाद आपने कहा कि मेरी 16 माला होने लग गई है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो कहेंगे नहीं, इससे भी अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि माला में अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। ये जब वो कहेंगे
तो आपको लगेगा अरे मेरे बालों में तो बहुत अशुद्धियां हैं, क्योंकि मैं तेज जपता हूँ तो मुझे कृष्ण की जगह कृष्ण ऐसा आ जाता है। वो अपराध है। एक अपराध का मतलब आपको कोई दंड नहीं मिलना उसका, लेकिन भक्ति में एकदम आगे बढ़ने में रुकावट। फिर दूसरा अपराध क्या होता है, माला जपने में आपका मन बाहर जाता है, वो अपराध है। उसका दंड नहीं मिलेगा आपको कभी, क्योंकि आप नाम जपने की कोशिश कर रहे हैं, आपका भला ही होगा, लेकिन आप जिस स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हैं वो स्पीड स्लो हो जाती है। तो फिर क्या करें वो आपको बताएंगे कि आप मन बाहर मत जाने दो, उसको वापस लाओ घसीट करके। फिर वो आपको कह सकते हैं कि कोई भी पर्चा विग्रह जो आपको अच्छे लगते हैं उन पर अपना मन लगाओ। ये करके आपको अच्छा लगा 4 माला तक, फिर मन बाहर जाने लगा, वो आपको कहेंगे धीरे धीरे अभ्यास करके फिर सोचिए, फिर वापस लाइए। फिर आपको लगेगा हाँ अब तो मैं 50% तो मैं माला में रहता हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र जपता हूँ, मेरा मन बाहर नहीं होता, माला में होता है। फिर आपको अब विश्वास होने लगता है, अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन ने पूछा था भगवान से, नहीं कंट्रोल हो रहा मन। भगवान ने कहा एक थोड़ा वैराग्य, किसमें मन जाता है, बेटे में या बेटी में मन जाता है, क्योंकि इतना प्यार है मेरा उनसे। तो क्या करना है, बेटा बेटी आपके हैं बिल्कुल नहीं। अगर आप अध्यात्म में सोचते हैं वो आपके नहीं है, हाँ आप माध्यम हैं उनके। आपको ये वरदान मिला कि आप उनको पैदा करें, और उनको ये वरदान मिला कि वो आपके माँ बाप, आपका माँ बाप बना के पैदा हो। वो वास्तव में हमारे नहीं है, कोई किसी का नहीं है वास्तव, लेकिन भौतिक जगत में है, संबंध है हमारा। तो क्या करें, पूरा कर्तव्य निभाइए, बाप का पूरा कर्तव्य निभाइए, लेकिन आसक्ति मत रखिए। यह असंभव है, शुरू में लगता है यह आदमी तो बकवास कर रहा है, इसको तो कभी हमको फॉलो ही नहीं करना चाहिए, ये कहता है कि वो तुम्हारे है ही नहीं, ऐसा लगता है, अटपटा, बहुत अटपटा लगता है। वास्तव में आप सोचिए कि क्या आपके माँ बाप आपके दादा दादी के थे, बिल्कुल नहीं, वो चले गए, वो कभी उनके बगैर छटपटा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये ऐसी चीज है, कोई किसी का नहीं है। हमारे दादा 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 उनके दादा थे, कभी एक बार भी हम दिन में उनको याद करते हैं नहीं। किसको याद करते हैं, जो आगे हैं। ये भौतिक जगत की एक आस्था है। पीछे माँ बाप को ही छोड़ देते हैं लोग आजकल, अपने बच्चों को तो याद करते हैं, उनको ये पता नहीं ये बच्चे भी हमको छोड़ने वाले हैं एक दिन। ये ऐसा है भौतिक जगत, लेकिन पूरा अपने बच्चे से दूसरे बच्चे से एक साथ, अपने बच्चे को प्यार दूसरे बच्चे को घृणा नहीं, ये चीज आपका परिवर्तन होगा धीरे धीरे, एकदम नहीं हो सकता है। अगर हम कहें स्विच ऑफ करो, ये कोई बिजली का वो स्विच नहीं है जिसको ऑफ करके लाइट ऑफ हो जाए। ये आपका संबंध है बच्चों से, आपका संबंध है अपने माँ बाप से, आपका संबंध है अपने घर में पति या पत्नी से, एकदम स्विच ऑफ नहीं हो सकता। लेकिन जब भक्ति में आगे बढ़ेंगे आप धीरे 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 धीरे, आप वही हैं, आपको यकीन नहीं आएगा, वो भी आपको ज्यादा पसंद करने लगेंगे, क्योंकि आप में क्रोध खत्म हो गया, आप में ईर्ष्या खत्म हो गई, आप में काम खत्म हो गया, आप में लोभ खत्म हो गया। तो बच्चे आपको फॉलो करने लगेंगे, अरे पापा गुस्सा नहीं करते हैं, हमें भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, पापा कभी भी किसी से घृणा नहीं करते हैं, हमें भी नहीं करना चाहिए, पापा किसी से भी ईर्ष्या नहीं करते हैं, हमें भी नहीं करना चाहिए। ये सीख मिलती है आपको माँ बाप से। तो ये चीज होने लगती धीरे धीरे ये, क्योंकि कर्म फल से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो भगवत गीता में कहा है, भक्ति का है ही पहले कदम से ये चीज है। ये चीज होने लगती है, धीरे धीरे होगा। एकदम नकल करने के किसी को मैं एकदम ऐसा हो जाऊं,
हो सकता है आप में हो ऐसी प्रवृत्ति, आप एकदम मीरा बन जाए, ऐसा हो सकता है। रागानुगा भक्ति आप में आ गई तो फिर आपको भगवान से प्रेम हो गया, तो फिर जो सब कुछ है वो कुछ नहीं है, आपको खुद ही लगेगा। ऐसा बहुत कम होता है। एक मीरा पैदा हुई थी, कितनी मीराएं हुई आपने तब से देखा? कोई एक आध होंगे जिनको भगवान से बहुत प्रेम है, बहुत कम होंगे। ऐसा ऐसा दिखता नहीं। ऐसे दिखता है मुझे, जब मंदिर में लोग आते हैं उनमें से कुछ होते हैं जिनकी भगवान पर अटूट आस्था है। लगता है कि ये भक्ति में काफी आगे बढ़े हैं, हमसे बहुत आगे लगता है। और क्या लगता है, भगवान ऐसी कृपा हमारे ऊपर भी करते हैं, करेंगे, अवश्य करेंगे, अगर हम फॉलो करें गुरु को। इहते भगवान ईशो नहीं तत्र विसज्जते आत्मलाभेन पूर्णार्थो न अवसीदन्ति ये अनुतम। मेरे साथ, इहते भगवान ईशो यह ते भगवान नहीं तत्र विसज्जते नहीं नहीं तत्र तत् विसज्जते आत्मलाभेन पूर्णार्थो आत्मलाभेन पुण्यार्थो न अवसीदन्ति ये अनुतम। नायवचिदन्ति येकनुतम्। शब्दार्थ है इहते, सजन पालन तथा संहार के कार्य में लगता है भगवान। भगवान कृष्ण यह परम नियंता न नहीं ही निसंदेह तत्र ऐसे कार्य में विसर्जते फंस जाता है। आत्मलाभेन अपने लाभ के कारण, पूर्ण अर्थ आत्मतुष्ट न नहीं अपसिदंती निराश होते हैं ये लोग, अनुसरण करते हैं तम भगवान को। मेरे साथ पढ़िए, भगवान अपने ही लाभ से ऐश्वर्यपूर्ण हैं। भगवान अपने ही हिसाब लाभ से से ऐश्वर्यपूर्ण है, फिर भी वे संसार के सृष्टा, फिर भी वे संसार के सृष्टा, पालक पालक तथा संहर्ता के रूप में कार्य करते हैं। तथा संहारता के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार से कर्म करने पर भी वे इस प्रकार से कर्म कर्म करने पर भी वे कभी बंधन में नहीं पड़ते। कभी कभी बंधन में नहीं पड़ते। अतः जो भक्तगण अतएव जो भक्त उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करते हैं, उनके उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करते हैं, वे भी कभी बंधन में नहीं पड़ते। वे भी कभी वे भी कभी बंधन में नहीं पड़ते। हाँ, उदाहरण है आपका अम्बरीश महाराज। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 3.9 में कहा गया है, यज्ञार्थ कर्माणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। विष्णु के यज्ञ रूप में किया गया कर्म करणीय है, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस भौतिक संसार से बांध देता है। यदि हम कृष्ण भावना मृत में रहकर कर्म नहीं करते तो हम बंधन में पड़ेंगे। जिस तरह की रेशम का कीड़ा अपने ही कृमि कोश में फंस जाता है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमें यह शिक्षा देने के लिए प्रकट होते हैं कि हम किस तरह कर्म करें जिससे हम इस भौतिक जगत में फंसे नहीं। हमारी असली समस्या यह है कि हम भौतिकवादी कार्यकलापों में फंसे हुए हैं और हमारे बद्ध होने के कारण हमारा संघर्ष विविध योनियों में एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करने के दंड के रूप में चलता रहता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 15.7 में श्री भगवान कहते हैं, ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे सनातन अंश हैं। बद्ध जीव के कारण वे मन समेत छहों इंद्रियों द्वारा कठिन संघर्ष में लगे हैं। सारे जीव वास्तव में सूक्ष्म रूप हैं जो परमेश्वर के अंश हैं। परमेश्वर हर वस्तु में पूर्ण है और परमेश्वर के छोटे कण भी मूलतः उन्हीं के समान
गुणमय हैं, किंतु अपने सूक्ष्म अस्तित्व के कारण वे भौतिक आकर्षण से संदोषित हो जाते हैं और बद्ध हो जाते हैं। अतएव हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन करना चाहिए और तब हमें भी भगवान श्री कृष्ण की भांति किसी भी बात पर पश्चाताप नहीं करना होगा। नावसीदंती ये अनुतम, क्योंकि श्री कृष्ण सृजन, पालन तथा संहार जैसे अपने भौतिक कार्यों से कभी लिप्त नहीं होते। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपदेश देते हैं और जो भी इनका पालन करता है वह मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करना तभी संभव है जब कोई भक्त हो, क्योंकि वे यह आदेश देते हैं कि मनुष्य को भक्त बनना चाहिए। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, सदैव मेरा चिंतन करो और मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। श्रीमद् भगवत गीता 18.65। सदैव श्री कृष्ण के चिंतन का अर्थ होता है हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना, किंतु जब तक कोई दीक्षित भक्त न बन ले यह संभव नहीं है। ज्यों ही कोई भक्त बन जाता है तब वह अर्चा विग्रह की पूजा में लग जाता है। यानी मध्याजी भक्त का कार्य है श्री भगवान तथा गुरु को सदा नमस्कार करना। भक्ति पद तक ऊपर उठने का यह मान्य सिद्धांत है। इस पद के प्राप्त होते ही मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को धीरे धीरे समझने लगता है और भगवान श्री कृष्ण को समझ लेने मात्र से ही वह भवबंधन से छूट जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। भक्ति करते करते भगवान पर आस्था बनी तो ऐसे नव दीक्षित भक्त है अभी अर्चा विग्रह की पूजा में लगाते हैं, क्योंकि लगाव होना चाहिए। ये एक्चुअली आप कहें तो भक्ति में पूजा का कोई जगह नहीं है। मैं गलत कह रहा हूँ। भक्ति का मतलब है 9 सोपान में से कोई एक सोपान या सब, और और कर्म पद से मुक्ति, 2 चीज तो आप भक्ति हो गई, तो पूजा के लिए नहीं है। लेकिन नारद ने कहा है कि पंचरात्र विधि भगवान से अब क्या होता है, आप भगवान की आरती करते हैं, भगवान को अभिषेक कराते हैं। सुबह उठ करके आप पहले नहा के आते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान पर चंदन फूल चढ़ाते हैं, आरती करते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। ये करने से आप में धीरे धीरे प्रगति होती है। फिर क्या होता है, कभी आप बाहर गए तो आप कहते हैं अब मैं बाहर जाना था लेकिन भगवान की आरती कौन करेगा। अब कौन है आपका जो ऐसा कर सकता है? आपकी पत्नी। अगर आप पत्नी हैं तो आपके पति, उनको लाइए इसमें, उनको भी कहिए आप भी माला जपो और धीरे धीरे ये चीज करो। तो आप गए तो आपकी पत्नी भगवान की आरती करेगी, भगवान को भोग लगाएगी और तभी घर में खाना खाएंगे। उसको क्या कहते हैं, जो भोग लगा के आप किचन में ले गए, मिला दिया, दाल को दाल में, चावल को चावल में, सब्जी को सब्जी में, रोटी को रोटी में, खीर को खीर में, जो भी आप बनाते हैं, 1-2 चीज भी बनाते हैं, कोई बात नहीं, जो आप बना सकते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से, तो वो प्रसाद हो गया। फिर सब खाएंगे भगवान का प्रसाद, कोई भी खा सकता है, अच्छा है, जितने ज्यादा लोगों को खिलाएं। ये 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 चीज धीरे धीरे होती है। फिर क्या होता है, आप में ये विचार आया कि अरे हम बाहर गए हैं, देर हो गई, भगवान भूखे हैं। ये विचार का मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे आप कभी सोचते हैं कि आप बाहर रह गए, माँ सोचती है ज्यादा देर तक रह गई, अब बेटा स्कूल से आया होगा, वो भूखा है, बहुत तकलीफ होती है माँ को, और वो तकलीफ भगवान के लिए भी होने लगती है। इसका मतलब क्या है, भगवान से लगाव। तो इसलिए पंचरात्रा विधि जो कहा है, भगवान को मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, वो इस वजह से कि आप पूजा करते हैं, आपका लगाव होता है भगवान से, तो भगवान से बंधन हमारा होना चाहिए। भौतिक जगत से, ये भौतिक जगत में कर्तव्य पूरा करना चाहिए।
और शुरू में तो आप भौतिक कर्तव्य करते हैं, धीरे धीरे इस तरफ आते हैं, और उम्र बढ़ने के साथ साथ जब ये आपका चलता रहता है, आपको ज्ञान होने लगता है कि वास्तव में भौतिक जगत से मेरा लगाव गलत था, ये आपको आने महसूस होता है। तम एह मानम निरहंकतम बुधम निराशिषम पूर्णम अनन्य चोदितम धृं शिक्षयन्तम निजवर्तम संसितम प्रभुम प्रपद्ये अखिल धर्म भावनम। मेरे साथ, तम इह मानम निरहंकतम बुधम तमीह मानम निराशिषम पूर्णम अनन्य चोदितम निराशिषम पूर्णमनन्यचोदितम् धृं शिक्षयन्तम निजवर्तम संसितम प्रभुम प्रपद्ये अखिल धर्म भावनम। प्रभुम प्रभुं प्रपद्ये अखिल धर्म भावनम्। शब्दार्थ है तम, उसी भगवान को इह मानम, हमारे लाभ के लिए कर्म करने वाले, निरहंकतम, जो बंधन अथवा लाभ की इच्छा से रहित है, बुधम, ज्ञानवान को, निराशिषम, अपने कर्म फल को भोगने की इच्छा न रखने वाले को, पूर्णम, जो पूर्ण है, अतएव जिसे इच्छा पूर्ति की आवश्यकता नहीं है, अनन्य, अन्यों के द्वारा, चोदितम, प्रेरित, प्रोत्साहित, नृंग, सारा मानव समाज, शिक्षयंतम, शिक्षा देने के लिए, जीव के असली पथ की निज वर्तमान, अपनी निजी जीवन शैली, संस्तम, प्रतिष्ठित करने के लिए विचलित हुए बिना प्रभु भगवान से प्रपद्ये प्रार्थना करता हूँ, अखिल धर्म भावनम, जो मनुष्य के समस्त धार्मिक सिद्धांतों अथवा वृत्तिपर कर्म के स्वामी हैं, भगवान। मेरे साथ पढ़े, भगवान कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते हैं। एक सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते हैं। हाँ, कहाँ, जब वो भौतिक जगत में आते हैं तो मनुष्य के रूप में आते हैं, आपको लगते हैं जैसे मनुष्य, फिर भी वे कर्म फल भोगने की इच्छा नहीं रखते, कर्म फल भोगने की इच्छा नहीं रखते। वे ज्ञान से पूर्ण, भौतिक इच्छाओं तथा विक्षेपों से मुक्त एवं पूर्णतः स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र है। वे मानव समाज के परम शिक्षक के रूप में अपने ही कर्म शैली का उपदेश देते हैं, और इस प्रकार धर्म के असली मार्ग का उद्घाटन करते हैं, धर्म के असली मार्ग का उद्घाटन करते हैं। मैं हर व्यक्ति से प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो उनका अनुसरण करे, हाँ, ये कथावाचक कह रहे हैं सुखमणि, ये हर को उनका अनुसरण करे। यहाँ प्रश्न तो और पूछा था, किसने, परीक्षित महाराज ने, मुझे औरों के बारे में सुनना है, वो पहले थोड़ा ज्ञान दे रहे हैं, फिर इसके तात्पर्य। माता जी, हरे कृष्ण। ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही सार है। मानव समाज से हमारा मात्र यही अनुरोध है कि भगवत गीता के उपदेशकर्ता के पद चिन्हों पर चलें। भगवत गीता यथारूप के उपदेशों का पालन करने से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही सार है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का व्यवस्थापक हर एक को शिक्षा दे रहा है कि किस प्रकार भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण किया जाए।
इस संसार में राजतंत्र या अच्छी सरकार के लिए नेता की आवश्यकता होती है। भगवान रामचंद्र ने अपने व्यवहारिक उदाहरण द्वारा यह प्रदर्शित किया है कि किस प्रकार सारे मानव समाज के लाभ के लिए जिया जाए। उन्होंने रावण जैसे असुरों के साथ युद्ध किया। उन्होंने अपने पिता के आदेश का पालन किया और वे माता सीता के पति पत्नीवत पति बने रहे। अतः आदर्श राजा के रूप में भगवान रामचंद्र के कार्यों की कोई तुलना नहीं है। निसंदेह लोग अब भी राम राज्य की लालसा करते हैं। इसी प्रकार कृष्ण ने भगवान होते हुए भी अपने शिष्य तथा भक्त अर्जुन को शिक्षा दी कि किस तरह जीवन जिया जाए जिससे अंततः भगवत धाम लौटा जा सके। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना। भगवत गीता में सभी प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं। राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा दार्शनिक मनुष्य को उनका दृढ़ता पूर्वक पालन भर करना है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में शुद्ध भक्त की भूमिका मात्र अदा करने के लिए भी जन्म लेते हैं। इस प्रकार भगवान हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए हमें अनेक प्रकार की शिक्षा देते हैं। स्वयं भू मनु हम सबों से अनुरोध कर रहे हैं कि हम उनका अनुसरण करें। स्वयं भू मनु मानव जाति के अग्रणी नेता हैं और उन्होंने मानव समाज के मार्गदर्शन हेतु मनुस्मृति नामक ग्रंथ प्रदान किया है। इसमें वे हमें भगवान के विभिन्न अवतारों के अनुसार चलने का निर्देश देते हैं। ये अवतार वैदिक साहित्य में वर्णित हैं और जयदेव गोस्वामी ने 10 महत्वपूर्ण अवतारों का संक्षेप में वर्णन किया है। केशव धृतमीन शरीर जय जगदीश हरे। केशव धृत नर हरि रूप जय जगदीश हरे। केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे आदि आदि। स्वयंभू मनु हमें ईश्वर के अवतारों के उपदेशों का विशेषतया भगवत गीता यथारूप के उपदेशों का पालन करने की शिक्षा देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा उपदिष्ट भक्ति मार्ग की प्रशंसा करते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का चित्रण इस प्रकार किया है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकः पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम बुद्धि हर्यस्तमः प्रपद्ये। मैं भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता हूँ जो हमें असली ज्ञान अपनी भक्ति तथा कृष्ण चेतना में प्रोत्साहन न देने वाली प्रत्येक वस्तु से विरक्ति का उपदेश देने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। वे इसलिए अवतरित हुए हैं क्योंकि वे दिव्य कृपा के सागर हैं। मैं उनके चरण कमलों में शरण लेता हूँ। चैतन्य चंद्रोदय नाटक 6.74। इस कवि काल में लोग भगवान के उपदेशों का पालन नहीं कर सकते, अतः भगवान स्वयं ही लोगों को कृष्ण भावना भावित होने का पाठ पढ़ाने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य की भूमिका निभाते हैं। वे हर एक से कहते हैं कि मेरा अनुसरण करो और कलयुग की पतित आत्माओं के उद्धार के लिए गुरु बनो। यादे देख तारे कह कृष्ण उपदेश आमार आज्ञाय गुरु हत्या तार यही देश। हर व्यक्ति को उपदेश दो कि वह भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के दिए गए भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करे। इस प्रकार गुरु बनकर इस भूमि के प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त करने का प्रयास करो। चैतन्य चरितामृत मध्य 7.12 भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण तथा भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का एक ही उपदेश था। मानव समाज को यह सिखाना है कि किस प्रकार भगवान के उपदेशों का पालन करके सुखी हुआ जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुखी हुआ जाए, ये उपदेश दो पहले दिया था। तो भगवान का अनुसरण करो जो पहले लिखा था वो स्वयं मनु ने कहा। मैंने आपको कहा सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, नहीं, सुखदेव गोस्वामी अब कह रहे हैं, क्योंकि स्वयं मनु जब एक पैर में खड़े होकर के तपस्या कर रहे थे
वो मन ही मन ये चीजें कर रहे थे। तो फुसफुसाहट तो उन्होंने एक हमारे आचार्य परंपरा में उन्होंने कहा है कि ये तो स्वयं व मनु भाषण नहीं दे रहे थे, वो जप कर रहे थे। जप का मतलब ये बातें कर रहे थे, तो उनका कहना था। अब सुखदेव गोस्वामी अब बोल रहे हैं, ये श्लोक दे देते हैं। श्री शुक वाच पितृ मंत्र उपनिषदम व्याहरंतम समाहितम व्याहरंतम। अच्छा, ये व्या ही अंत नहीं है, व्याहरंतम समाहितम दृष्ट्वा असुरा यातु धाना जगधुम अभ्यद्रवन क्षुधा। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक वाच श्री शुकवाच इति मंत्र उपनिषदम इति मंत्रोपनिषदम् व्याहरंतम समाहितम व्याहरन्तं समाहितम् दृष्ट्वा यातु धाना दृष्ट्वास्तु रजतुधाना जगधुम अभ्यद्रवन क्षुधा। जगमुमभूतबलिक्षुधा। शब्दार्थ है श्री शुक वाच। सुखदेव गोस्वामी से सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस प्रकार मंत्र उपनिषदम वैदिक मंत्र स्वयं व मनु द्वारा उच्चारित व्याहरंतम सिखाए गए या उच्चारित समाहितम मन को केंद्रित किया भौतिक अवस्था से विशुद्ध हुए बिना दृष्टवा देखकर असुरगण यातुधाना राक्षसगण जगधुम निकल जाना चाहा, जो उसको निकल जाना चाह रहे थे, अभ्यद्रवन तेजी से लौटते हुए क्षुधा अपनी भूख को शांत करने के लिए। मेरे सामने सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार स्वयं व मनु इस प्रकार स्वयं मनु उपदेशों के मंत्रों के उपनिषदों के मंत्रों की जय ध्वनि करते हुए जय ध्वनि करते हुए समाधिस्थ हो गए। समाधिस्थ हो गए। उन्हें देखकर राक्षसों तथा असुरगणों ने अत्यंत भूखे होने के कारण उन्हें निगल जाना चाहा। अतः वे उनके पीछे द्रुत गति से दौड़ने लगे। हाँ, वो खा जाते उनको, इतने भूखे थे वो। लेकिन भगवान यज्ञ तो इनका वर्णन भी आएगा, उन्होंने उनको अपने लोगों को दे करके उनको मार दिया। ये हम कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा।